पेज नंबर 487 है स्क्रीन और बंद हो गई। अच्छा जी, पेज नंबर है 487 और बीसीक्यू नंबर 351। टाइप ऑफ एनीमिया इन क्रोनिक रीनल फेलियर। रीनल फेलियर में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा एमसीवी एमसीएच वगैरह पे, वो तो नॉर्मल ही रहेगा। तो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगा। आरटीए फ्रैक्चर एट डिफरेंट साइड, पल्स इज 120, बीपी 90 60, विच ऑर्गन विल बी लीस्ट अफेक्टेड। अब यहाँ पे गौर से देखो, लीस्ट अफेक्टेड की बात की है, तो क्या स्केलेटल मसल होगा जो कि लीस्ट अफेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोलॉजी ऑफ द यूट्रस शो लार्ज टॉर्शियस ग्लैंड विद द डॉक्टर रोज हमने इंक्रीज वेस्कुलैरिटी विच इज द फेस ऑफ साइकिल। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, लार्ज टॉर्शियस ग्लैंड है, थिक स्मूथ मसल और इंक्रीज वेस्कुलैरिटी। तो कौन सा फेज होगा, लेट सेक्रेटरी फेज होगा। अ फीमेल प्रेजेंट विद द स्ट्रेंज फीडिंग बिहेवियर एंड वेट लॉस, सिटी शो लियन इन हाइपोथैलेमस, विच एरिया इज अफेक्टेड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेट लॉस हो रहा है उसका, तो वेट लॉस लैटरल न्यूक्लियस जो होता है वो आपको एल से लैटरल, एल से लीन, लैटरल हाइपोथैलेमस या लैटरल न्यूक्लियस जो है उसके डैमेज की वजह से आप लीन होना शुरू हो जाते हो। नेक्स्ट है हमारे पास लेमिलर अपीयरेंस अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, किसकी होती है, इलास्टिक फाइबर की। ये पिक्चर शो कराई हुई है, ये है लेमिलर अपीयरेंस ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। Next है intravenous infusion given to the patient with hemorrhage after 5 minutes of the completion of infusion where will be the maximum amount of fluid present। तो हम infusion किस में चलाते हैं, वेन्स और वेन्यूल्स में चलाते हैं, तो उधर ही maximum amount of infusion होगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन CSF एंड प्लाज्मा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि लेस ग्लूकोज। वैसे हमने दो चीजें पढ़ी थी, लेस ग्लूकोज और लेस प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारे पास दी ड्रग विच काज कॉर्नियल ओपेसिटी, सी से कॉर्नियल, सी से क्लोरोक्विन। तो कौन सी ड्रग काज करेगी कॉर्नियल ओपेसिटी, क्लोरोक्विन। यहाँ पे देखो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम या टिपिकल एंटीसाइकोटिक कौन सी है, हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल क्या करती है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम काज करती है। अगर कॉर्नियल ओपेसिटीज या डिपॉजिट की बात की जाए तो सी से कॉर्नियल, सी से क्लोरोक्विन। लेकिन अगर लेंस डिपॉजिट की बात की जाए तो इसमें क्या होगा, याद रखना कि प्रो लोग होते हैं वो लेंस लगाते हैं, तो क्लोरोमाजीन क्या काज करेगी, लेंस ओपेसिटी काज करेगी। नेक्स्ट है रेटिनल ओपेसिटी डिपॉजिट, रेटिना के अंदर जो डिपॉजिट होंगे वो क्या कौन करता है, अच्छा रेटिना का आर और थायोराइडाजीन का आर। जिनका रेटिना के अंदर ओपेसिटी बनती है वो बहुत ज्यादा राइड लेते हैं, तो राइडाजीन, थायोराइडाजीन। एंजाइना वर्सन बाय, कैसे वर्सन होता है, बाय थियोफाइलिन। कार्डियोटॉक्सिक है और न्यूरोटॉक्सिक है, कौन, थियोफाइलिन। नेक्स्ट है सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, कौन खास करेगा, क्लिंडामाइसिन या फिर फ्लोरोक्विनोल्स। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। अच्छा नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन ऑन ईसीजी इंडिकेटेड बाय, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन क्या चीज शो कराएगी, क्यूआरएस कम्प्लेक्स। इफ अ प्रेग्नेंट वोमन हैज इंक्रीज अल्फा फिटोप्रोटीन इट माइट काज, अब देखो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज अल्फा फिटोप्रोटीन, तो ये क्या काज करेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसमें इनएनकेफली आ जाती है। अगर डिक्रीज अल्फा फिटोप्रोटीन होता तो फिर हम क्या चूज करते, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, गुड। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट विद द लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन रेडिएटिंग टुवर्ड्स द आर्म एंड नेक, अ डायग्नोसिस ऑफ द एमआई इज मेड बेस्ड ऑन क्लिनिकल पिक्चर एंड इनिशियल इन्वेस्टिगेशन एंजियोग्राफी डन विच शो 90% of the artery are blocked। ऑन हिस्टोलॉजी इरिवर्सिबल न्यूक्लियर डैमेज इज शोन बाय, अब देखो इरिवर्सिबल न्यूक्लियर डैमेज मेन चीज जो है वो यही है, तो वो क्या है, केरियोरेक्सिस कहलाती है। यहाँ पे आपको बताया हुआ है केरियोलाइसिस, वीएस पिक्नोसिस और केरियोरेक्सिस, ये क्या क्या चीजें हैं। केरियोलाइसिस में क्या है, न्यूक्लियर फेडिंग है, क्रोमाटिन डिसोल्यूशन ड्यू टू एक्शन ऑफ डीएनएस और आरएनए, डीएनएस और आरएनए जो है वो एक्ट करते हैं और वो क्रोमाटिन को क्या करते हैं, डिसॉल्व करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर श्रिंकेज, उसमें क्या होता है, डीएनए कंडेंस होना शुरू हो जाता है इनटू श्रिंकन बेसोफिलिक मास। और केरियोरेक्सिस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन,
देखो पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होती है, पिक्नोटिक न्यूक्लियाई मेम्ब्रेन रप्चर और न्यूक्लियस अंडरगो फ्रेगमेंटेशन। इन सब से क्या होता है, न्यूक्लियर डिसोल्यूशन होती है और ए न्यूक्लियर नेक्रोटिक सेल। नेक्स्ट है हमारे पास माइकोबैक्टीरियम काजिंग टीबी इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक ड्यू टू, किसकी वजह से रेजिस्टेंट होता है, ड्यू टू कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। ऐसे नोड एक्ट एज अ पेसमेकर, बिकॉज क्यों एक्ट करता है एज अ पेसमेकर, क्योंकि इसकी हाईएस्ट रेट ऑफ डिस्चार्ज है, हार्ट रेट एंड लोकेशन ऑफ पेसमेकर उन्होंने बताया हुआ है। इसे आपने याद रखना है पास से, PAS, P से परकंजी फाइबर, A से AV नोड, S से SA नोड, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, PAS 20, 40, 60। नेक्स्ट है हमारे पास डायलूशनल हाइपोनेट्रीमिया इज रेगुलेटेड बाय सेक्रीशन ऑफ विच हार्मोन। अब देखो हाइपोनेट्रीमिया है, ठीक है, उसे कौन रेगुलेट करेगा, ANP रेगुलेट करेगा। डायलूशनल हाइपोनेट्रीमिया, दिस टाइप ऑफ लो ब्लड सोडियम इज आल्सो कॉल्ड वाटर इंटॉक्सिकेशन। इट रेफर टू ड्रिंकिंग टू मच वाटर विदाउट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोलाइट दैट सप्लाई नेसेसरी मिनरल लाइक कैल्शियम, पोटाशियम एंड सोडियम। अगला क्या है हमारे पास, इमूवेबल जॉइंट अटैच टू लिगामेंट एंड मेम्ब्रेन, इसे हम क्या कहते हैं, सिंडेस्मोसिस कहते हैं। अब इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट बताई हुई है अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ मूवमेंट। सबसे पहले क्या है, सेनार्थोसिस। सेनार्थोसिस में क्या हो रहा है, ये है इमूवेबल। एग्जाम्पल उन्होंने बताई हुई है सूचर, जैसे हमारे स्कल के सूचर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गोम्फोसिस, आर इमूवेबल जॉइंट, they are found where the teeth articulate with their socket in the maxilla, upper teeth की बात कर रहे हैं, or mandible in lower teeth। नेक्स्ट है हमारे पास सिंकॉर्डोसिस, उसमें क्या हो रहा है, इन सिंकॉर्डोसिस the bone are connected by hyaline cartilage, these joint are immovable। इसकी एग्जांपल क्या है, joint between the diaphysis and epiphysis of the growing bone। नेक्स्ट है हमारे पास एम्फर्थोसिस और सिंडेस्मोसिस, ये क्या है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स है। दे आर कंप्राइज्ड ऑफ बोन हेल्ड टुगेदर बाय एन इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। उसकी एग्जांपल बताई हुई है, मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट, मिडल टीबियोफिबुलर जॉइंट। सिम्फिसिस उसमें है प्यूबिक सिम्फिसिस, द जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रल बॉडी। डायर्थोसिस क्या है, ये फ्रीली मूवेबल है। 35-year-old para 3 came to OPD for contraception. Her last child is 5 months old. What is the absolute contraindication of OCP? अच्छा, contraindication of OCP ना दो तरह की हैं, एक तो एब्सोल्यूट है, एक रिलेटिव है। एब्सोल्यूट यहाँ पे उन्होंने आपसे पूछी हुई है, जिसमें क्या आ जाता है, एक्टिव लीवर डिजीज आ जाती है। वैसे एब्सोल्यूट के अंदर क्या क्या होगा, अगर लेस देन 6 वीक पोस्टपार्टम है, स्मोकर ओवर द एज ऑफ 35 या ग्रेटर देन 15 सिगरेट पर डे बंदी पी रही है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, जिसमें सिस्टोलिक है 160 और डायस्टोलिक इज 100। अगर कोई करंट सर्जरी हुई है उसमें आपने नहीं देना, या कोई पास्ट हिस्ट्री है वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की, इस्कीमिक हार्ट डिजीज में नहीं देंगे। हिस्ट्री ऑफ CVS, कोई एक्सीडेंट हुआ है सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, उसमें आपने नहीं देना। कॉम्प्लिकेटेड वल्वुलर हार्ट डिजीज, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, हिस्ट्री ऑफ सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, इन सब में आपने नहीं देना। CPSP का जो फेवरेट है वो माइग्रेन है, माइग्रेन हेडेक एंड फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, इनमें आपने नहीं देना। ब्रेस्ट कैंसर में नहीं देना। डायबिटीज विद द रेटिनोपैथी या फिर न्यूरोपैथी, स्फीयर सिरोसिस, लीवर ट्यूमर, इन सब में आपने नहीं देना। जो रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है उनमें क्या क्या आता है, स्मोकर ओवर द एज ऑफ 35, लेकिन वो सिगरेट कितना पी रहा है, लेस देन 15 सिगरेट पर डे। एडिक्वेटली कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव उसमें सिस्टोलिक 140 to 159 या फिर डायस्टोलिक 90 to 99। माइग्रेन हेडेक ओवर द एज ऑफ 35, करंटली सिम्टोमेटिक गाल ब्लैडर डिजीज है, माइल्ड सिरोसिस है, हिस्ट्री ऑफ कंबाइंड OCP है, और यूजर ऑफ मेडिकेशन दैट मे इंटरफेयर विद द OCP मेटाबॉलिज्म। इन सारी चीजों को बैठ के रट्टा नहीं मारना, बस एक दफा आपने देख लिया है, इसे जहन में रखो। मेनली जो CPSP का फेवरेट है वो यही है, माइग्रेन वाला। इसमें नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन एक्सचेंज इन एल्व्यूलर मेम्ब्रेन अकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस से ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, थ्रू सिंपल डिफिजन।
drug that should be stopped 24 hour before surgery to prevent lactic acidosis. अब उन्होंने खुद ही बता दिया to prevent lactic acidosis, तो क्या चीज हमने स्टॉप करनी है उसमें? मेटफॉर्मिन को स्टॉप करना है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ड्रग दी हुई है जो हमने बिफोर सर्जरी स्टॉप करनी होती है और उसका ड्यूरेशन भी दिया हुआ है। इसे हमने याद करना है एलमी से, ALME। ठीक है, ए से याद रखना है आपने एस्प्रिन, एस्प्रिन आपने 1 वीक बिफोर सर्जरी स्टॉप करनी होती है। और ए को देखो ये क्या है, फर्स्ट अल्फाबेट है, तो उससे याद रखो फर्स्ट से फर्स्ट वीक। लिथियम में 2 डंडियां आ रही है ना, एल जब लिखते हैं आप, तो उससे याद रखो कि क्या है, 2 स्ट्रेट लाइन बना रही है, तो 2 वीक बिफोर सर्जरी आपने लिथियम को स्टॉप करना है। अब MAO 3 वर्ड है, MAO इनहिबिटेड 3 वीक बिफोर सर्जरी आपने स्टॉप करना है। ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन का ई देखो उसमें 4 स्ट्रेट लाइन मिलाओगे तो जाके ई बनता है, ठीक है, तो उससे याद रखना है 4 वीक बिफोर सर्जरी आपने ईस्ट्रोजन पिल्स को स्टॉप करना है। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द यूरोरेक्टल सेप्टम। यूरोरेक्टल सेप्टम से क्या बनता है? पेरिनियल बॉडी बनती है। ये रही आपकी पेरिनियल बॉडी, यूरोरेक्टल सेप्टम से बनती है ये। नेक्स्ट है ट्रू रिगार्डिंग फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म में ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, रीमॉडलिंग ऑफ द बोन कास्ट बाय, तो मैंने आपको कहा था कि एक तो मॉडलिंग वो लोग करते हैं जो पहले मतलब बोन बनी हुई होती है। एक बंदा खुद पहले पैदा होगा तो बाद में जाके मॉडल बनेगा ना, ऐसे तो नहीं जाके बनेगा। पैदा होने से क्या है हमारे पास ब्लास्ट सेल, बी से ब्लास्ट सेल, बी से बोन फॉर्मेशन, बोन फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद जो क्लास्ट हैं, ओस्टियोक्लास्ट जिनकी क्लास होती है उन्होंने मॉडलिंग करनी होती है, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट ये दोनों मिलके रिमॉडलिंग ऑफ द बोन करेंगे। मेजर इंटरस्टिशियल फ्लूइड बफर इज, कौन सा है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बफर की बात की जा रही है, HCO3। characteristic of dead space help in moistening or humidification and conditioning of the फिरोज, हाँ दोनों मिलके रिमॉडलिंग कराएंगे, वो मैं तो इसलिए फिर कह रही हमने डी वाला ऑप्शन क्यों नहीं चूज किया? कौन से वाला? हमने फिर ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं चूज किया, ऑस्टियोक्लास्ट और ब्लास्ट वाला? हाँ तो हम वही तो कर रहे हैं, बोथ ओस्टियोक्लास्ट प्लस ब्लास्ट। अच्छा ठीक है, एक्चुअली सॉरी मुझे पता नहीं चला। नहीं नहीं कोई बात मैं नहीं। वही कहूँ, मैंने इधर ऑस्टियोसाइट टिक करके बैठी हुई थी, तो मैंने कहा पता नहीं हमने फिर वो क्यों किया। नहीं नहीं वो असल में मैं भी भूल जाती हूँ ना नीचे देखते हुए, तो आप भी शायद अभी हाँ भूल गई जी, हैं। कोई मसला हाँ नहीं है यार। जी। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ डेथ्स, ये तो हो गया। न्यूबॉर्न डाइड आफ्टर बर्थ postmortem show ureteric bud fail to join metanephric cap kidney will show which feature, तो किडनी क्या शो करेगी? filled with multiple cyst। Female patient has been prepared for the anesthesia in OT. She gave history of vomiting, severe nausea with induction of anesthesia previous time. Which antiemetic should be preferred? अब देखो antiemetic उन्होंने पूछा है on OT, OT टेबल के ऊपर आपने कौन सा देना है, तो वहां पे आप क्या लगाते हो? ओडेंस्टीरॉन लगाते हो। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट विद द OPD विद केस ऑफ वीकनेस, लिथार्जी, लिथार्जिक लैब फाइंडिंग शो डिक्रीज एज ऑफ, अच्छा एज ऑफ नहीं है, HB है, HB ऑफ 7 ग्राम, और WBC 1530, प्लेटलेट 75,000, और बोन मैरो बायोप्सी शो फैटी एस्पायरेशन एंड हाइपोसेलुलैरिटी। अब यही पे यही चीज़ें हैं दो, एक तो फैटी एस्पायरेशन है और हाइपोसेलुलैरिटी, ये किसके अंदर होता है? ए प्लास्टिक एनीमिया के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास नर्व टू द न्यूक्लियस एम्बिगस। न्यूक्लियस एम्बिगस में 3 नर्व्स होती हैं, कौन सी? 9, 10, 11। सेंसेशन ऑफ पेंसिनियन कॉप्सल कैरिड बाय, अब पेंसिनियन कॉप्सल कहाँ पे होते हैं? ये बहुत डीप इनटू द स्किन अनियन टाइप पड़े होते हैं, और ये क्या लेके जाते हैं? वाइब्रेशन लेके जाते हैं। वाइब्रेशन क्या है हमारे पास? मॉडिफाइड सेंसेशन है, तो मॉडिफाइड सेंसेशन जितनी भी हैं वो कौन लेके जाता है? डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम देता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेज्ड वाटरी लियन ऑन वुल्वा आर कैरीड बाय, कौन लेके जाएगा? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसका स्ट्रेन कौन सा है? इसमें तो ये तो है ना HPV, हम्म, वो तो 16 18 तो
ठीक है। 16-18 तो कैंसर करवाता है ना। ये वुल्वा वुल्वा क्या है? ये प्री तो इसमें कैंसरस लीजन है। हाँ जी, तो ठीक इधर है। भी 16-18 ही है। हाँ हाँ, इधर भी 16-18 ही है। वुल्वा के ऊपर ये जो लीयंस बनती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की, कौन सी बनती है? प्री कैंसरस लीयन की बनती है। वो जो पेगेट सेल डिजीज आपने पढ़ा था, वो क्या था? वो क्या है? जी प्री जी। मैलिग्नेंट लीयन जी ही है जी। ना। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हाँ इंपॉर्टेंट जी। साइटोकाइन एक्सप्रेस्ड ऑन सरफेस ऑफ द ल्यूकोसाइट आफ्टर मार्जिनेशन। कौन सा है? LFA1। प्लेटोफेज ऑफ द कार्डियक मसल इज ड्यू टू, किसकी वजह से होगा? इनवर्ट कैल्शियम आयन की वजह से। नॉर्मल CSF प्रेशर कितना होता है? 10 to 20 mmHg। ऑफ अगर वाटर की बात करें तो 10 to 20 cm ऑफ H2O। नेक्स्ट है हमारे पास 7 to 15 mmHg। ये दोनों आ सकते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ आरबीसी, आरबीसी क्या है? हैव MCV ऑफ 85 FL। वैसे ये नॉर्मल है ना, 80 to 100 इज नॉर्मल। नेक्स्ट है हमारे पास इंजाइम दैट डिक्रीज इन द लीवर डिजीज। अब लीवर डिजीज में कौन सा इंजाइम डिक्रीज करता है? सूडोकोलिनेस्ट्रेज in a child with the primary immunodeficiency, which of the following disease is present? अब यहाँ पे अंडरलाइन करो, चाइल्ड है और प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी है, तो क्या होगा उसमें? IgA इम्यूनोडेफिशिएंसी। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो, एक मिनट, अच्छा देखें। एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबिनीमिया क्या है? सिलेक्टिव IgA डेफिशिएंसी क्या है? और कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये तो वैसे कल मैंने आपको बता दी थी। एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबिनीमिया, इसके अंदर डिफेक्ट होता है BTK और टाइरोसिन काइनेज जीन का। नो बी सेल मैचुरेशन और एक्स लिंक रिसेसिव है। और ये इंक्रीज होता है बी से बॉयज को, याद रखो, बी से बर्टन, बी से बॉयज। एक्स लिंक, क्योंकि बॉयज के पास सिर्फ एक एक्स जाता है ना, दूसरा तो वाई होता है, तो अगर वो एक्स भी खराब निकला तो वो क्या होगा? वो बॉयज को अफेक्ट करेगी। इसमें रिकरेंट बैक्टीरियल और इंटेरोवायरल इन्फेक्शन होता है आफ्टर 6 मंथ। क्यों? क्योंकि तब तक क्या होता है? डिक्रीज हो जाती है मिटरनल IgG। और इसमें एब्सेंट बी सेल इन पेरिफेरल ब्लड, डिक्रीज IG ऑफ ऑल सेल, एब्सेंट या स्केंटी लिम्फ नोड होते हैं, और टॉन्सिल्स जो कि प्राइमरी फोलिकल एंड जर्मिनल सेंटर इसमें एब्सेंट होता है। और लीवर लाइव जो वैक्सीन्स हम कराते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, किसके अंदर? एक्स लिंक ए गामा ग्लोबिनीमिया के अंदर। अगर IgA डेफिशिएंसी की बात की जाए तो ये काज अननोन है इसका, और मोस्ट कॉमन प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी है। मेजोरिटी ए से IgA, ए से एसिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक होगी, और कैन सी एयरवे एंड GI इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिजीज के साथ भी प्रेजेंट कर सकती है। एटोपी होगी इसके अंदर, और एनाफाइलेक्सिस टू IgA इन ब्लड प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है? डिक्रीज IgA विथ नॉर्मल IgG IgM लेवल। क्या चीज कम है? सिर्फ IgA लेवल कम है, जबकि नॉर्मल है आपके पास IgG और IgM का लेवल। और इसमें इंक्रीज हो जाती है सुसेप्टिबिलिटी टू जियार्डियासिस, कैन कॉज फॉल्स नेगेटिव सीलियक डिजीज टेस्ट एंड फॉल्स पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसमें डिफेक्ट है बी सेल डिफरेंशिएशन का, और इसमें काज अननोन होता है। ये प्रेजेंट करती है इन चाइल्डहुड बट यूजुअली डायग्नोस्ड आफ्टर प्यूबर्टी। इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रोंकिएक्टेसिस, लिम्फोमा और साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शंस का रिस्क इसमें इंक्रीज हो जाता है। और इसमें दो चीजें डिक्रीज होती हैं, एक डिक्रीज प्लाज्मा सेल और दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन इसमें डिक्रीज होता है। अब इससे हमें पता चला कि सिलेक्टिव IgA इम्यूनोडेफिशिएंसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज IgA होगा, जबकि बाकी दो जो हैं वो नॉर्मल रहेंगे, IgG और IgM नॉर्मल रहेंगे।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास a patient with the chronic pancreatitis will have deficiency of chronic pancreatitis। उसके अंदर किस चीज की डेफिशिएंसी होगी? डेक की, DAKE, इन सब की डेफिशिएंसी होगी। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? विटामिन डी दिया हुआ है। प्रेगनेंसी टेस्ट in less than 10 day after the date of conception can be done through, कैसे करेंगे हम? 10 दिन की बात की गई है तो थ्रू सीरम बीटा HCG। यूरिन में कब करते हैं? 14 डे। 14। गुड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डेथ ऑफ द मदर गिविंग बर्थ टू द बेबी इन रिलेशन टू 100,000 नॉर्मल लाइव बर्थ इज, इसे हम क्या कहते हैं? मिटरनल मोर्टेलिटी रेशो कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट इन इमरजेंसी इन सेमी कोमाटोज कंडीशन, देयर इज हिस्ट्री ऑफ सम ड्रग इनटेक। जी, patient present in emergency in semi-comatose position. There is history of some drug intake. Her lab shows sodium 122, potassium 6.5. On examination, her BP is 130 by 90 and serum fasting glucose is 130. What is the diagnosis? तो क्या होगा इसमें? रीनल फेलियर। डायग्नोसिस इज रीनल फेलियर। अगर कास की बात करें तो वो क्या है? डायूरेटिक इनटेक। नेक्स्ट है थायरोसर्वाइकल ट्रंक। थायरोसर्वाइकल ट्रंक गिव इंफीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाइंग थायराइड ग्लैंड। अब मुझे जल्दी से बताओ थायरोसर्वाइकल ट्रंक किसकी ब्रांच है? इंटरनल आईलिड की। अस्तगफिरुल्लाह। इंटरनल कैरोटिड। इंटरनल कैरोटिड। कैरोटिड की इंटरनल कैरोटिड, सॉरी। मैं इंटरनल कैरोटिड की है? मेरे मुंह में भी इंटरनल आइलिया आ रहा था। कैरोटिड की नहीं है डॉक्टर सपा? यार मैंने आपको कराई हुई है, इंटरनल कैरोटिड कराई, एक्सटर्नल कैरोटिड कराई, एक और भी कराई, पिक्चर भी आपके सामने एक थी। मिनट, एक मिनट डॉक्टर रूज, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा। डॉक्टर रोज, जी ये जी, विटामिन डी में आपने बताया था ना? विटामिन सी डी किसका निमोनिक था? सब क्लेवियन। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखो, ये साथ मैंने पिक्चर भी लगाई हुई थी, मुझे था कि मैं छुपा रही हूँ लेकिन इन्हें तो पता चल जाएगा। देखो ये पढ़ो। नजर ही नहीं आ रही थी, इतनी छोटी पिक्चर नजर थी। ही नहीं अब नजर आ रही है कि बड़ी करूं? नहीं नहीं, अब आ रही है। ठीक है, अब पढ़ें, आप भी अब पढ़ें। ठीक है, आपने उसको छोटा कर दिया। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास थायरोसर्वाइकल ट्रंक है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी होती है, और ये हमारे पास विटामिन है इसका मेमोनिक, ठीक है, WVIT विटामिन। फिर सेकंड पार्ट है, उसमें कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक है, और इसमें हमारे पास सी, विटामिन सी हो गया ना। और ठीक है, फिर थर्ड पार्ट है, तो उसमें हमारे पास है डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। विटामिन एक्सिलरी, सी, डी, ऐसा ए। एक्सिलरी आर्टरी ये आगे कंटिन्यू करती है, ये उसकी ब्रांच नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ठीक है, पेशेंट कम टू ठीक है। ओपीडी विद द 25 वीक आफ्टर गेस्टेशनल एमिनोरिया। ऑन एग्जामिनेशन बीपी इज 140 by 90। डॉक्टर एडवाइज मिथाइल डोपा। व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? अल्फा रिसेप्टर agonist in CNS. Lower segmental C section has been done. Patient present with the inguinal hernia. What of the which of the following structure will protrude first? जाहिर सी बात है, जो अंदर वाली लेयर होगी सबसे पहले वो बाहर निकलेगी। तो अंदर क्या पड़ा है हमारे पास? फेशिया ट्रांसफर सेलिस पड़ा हुआ। ट्रू रिगार्डिंग अल्ट्रासाउंड यूजेस साउंड वेव ऑफ 20 kHz। अल्ट्रासाउंड का मैंने आपको कहा था, इसकी जो वेव्स हैं और कैसे कैसे लिखी हुई हैं उन्हें एक जगह पे लिख लो एट द एंड, वरना आपको कंफ्यूजन रहेगी। स्लैवरी ग्लैंड डिराइव्ड फ्रॉम विच लेयर? इसमें स्लैवरी ग्लैंड डिराइव फ्रॉम विच लेयर? कौन सी लेयर से होता है? एंडोडम एंड एक्टोडम। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डन बाय, कैसे होगा? बाय मीजनर्स कॉप्सन। जो मीसने लोग होते हैं ना, वो छोटी छोटी चीजों को भी, छोटे छोटे डिफरेंस को भी देख लेते हैं, तो उससे याद रखो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन बाय मीजनर्स कॉप्सन। नेक्स्ट है हमारे पास फेजिक हाई वाइब्रेशन डिटेक्टर एंड रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर आर कौन से हैं? पेंसिलिन कॉप्सन। or patient present with the gestational amenorrhea of 32 week having complaint of itching and vaginal discharge। on examination there is pseudo hyphae। बात ही खत्म हो गई। मैंने आपको कहा था कैंडेडियन आर वाइट एंड सूडो, ठीक है, तो क्या होगा? कैंडाइडा अल्बिकेंस होगा। नेक्स्ट है अ सर्जन रिमूव अ स्किन फ्लैप फ्रॉम द मिडल ऑफ द फोरहेड फॉर ग्राफ पर्पस विच आर्टरी विल बी इन्वॉल्व? तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? पेयर्ड सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी।
Young boy present with the bitemporal heminopia on CT scan, there is a cystic area in the brain. Which of the following area will be most likely involved? तो कौन सा एरिया इन्वॉल्व होगा इसमें? बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया कौन काज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के उसकी वजह से ना, उन इन्वॉल्वमेंट की वजह से. नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट विद द मैलिग्नेंसी हैज बीन patient with malignancy has been given a chemotherapeutic agent which reduce the size of tumor. The chemotherapeutic agent work through which mechanism? कौन से mechanism के through act करता है? Through apoptosis. Telomerase most commonly present in किस में present होगा? In the germ cell. हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन अकर थ्रू, इसमें दो ऑप्शन ठीक है आपके, इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम भी, इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड भी. लेकिन इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम इज ग्रेटर देन इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड. Female patient fall from the second floor of the building. She can't void and there is dribbling of the urine. Which segment of the spinal cord involved? तो कौन सा segment involve होगा? S2, S3, S4. अगर यहीं पे मैं कहती कि fecal incontinence है तो कौन सा segment involve है? S2, 3, 4. नेक्स्ट है हमारे पास गुड. Diabetic patient came to OPD with complaint of weight loss. She has recently been put on some anti-diabetic. Patient was conscious about her weight loss. Which drug she is using? अब देखो weight loss हो जा रहा है और कौन सा ड्रग यूज करी है? एंटी डायबिटिक. तो वो कौन सी होगी जो वेट लॉस कराती है? मेटफॉर्मिन होगी. और मेटफॉर्मिन को कितने दिन पहले हम स्टॉप करते हैं सर्जरी के? 24 hours. ये किसने बोला? डॉक्टर रमशा ने बोला? वो डॉक्टर नाजमीना भी बता रही थी, फिर मैंने भी बोल दिया. क्यों बोल दिया? डॉक्टर रमशा अभी तो मैंने पढ़ाया है यार. तो मैंने बताया तो है 24 hours. तो गलत बताया ना. तो अब भी यही पढ़ा है डॉक्टर रूज. माय फॉल्ट. ठीक है 24 आ रही है. मैं पता है क्या कहने लगी थी? कहाँ चला गया? 405 है. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास ओल्ड फीमेल पेशेंट केम टू कार्डियोलॉजी ओपीडी, कंप्लेन अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पीपल अराउंड हर. शी आल्सो कंप्लेन अबाउट द रिसेप्शनिस्ट ऑफ द हॉस्पिटल who was famous for the nice behavior among the people. What would you do? तो आपने क्या करना है? आपने उसे अपोलोजाइज करना है और कहना है कि अच्छा ठीक है मैं रिसेप्शनिस्ट से बात करूंगी, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग रही हूँ. नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी ऑन अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट गोज फॉरवर्ड इन द टाइम. इसे हम क्या कहते हैं? जो फॉरवर्ड स्टडी होती है वो क्या है? कोहार्ट स्टडी है. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ यूरिटेरिक स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन, अगर बच्चा होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? पज. अगर बड़ा होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? वज. वेजिको यूरिटेरिक जंक्शन. ये देखो इन्होंने लिखा भी हुआ है, पज इन इन्फेंट, वज इन एडल्ट. स्वेयर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर इन, किस में हो रहा है? ए बी टू ए. राइट किडनी इज एंटीरियरली रिलेटेड टू. अब राइट किडनी में एंटीरियरली क्या पड़ा है? हमारे पास लिवर पड़ा हुआ है. अब देखो यहाँ पे उन्होंने रिलेशंस बताए हुए हैं, एंटीरियरली क्या पड़ा है और पोस्टीरियरली क्या पड़ा है. एंटीरियरली हमारे पास राइट साइड पे सुप्रारेनल ग्लैंड है, लिवर है, ड्यूडेनम है, राइट कोलिक फ्लेक्सर है और कॉइल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है. जबकि लेफ्ट साइड पे क्या है हमारे पास? सुप्रारेनल ग्लैंड, स्प्लीन, स्टमक, पैंक्रियास, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर और कॉइल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. अगर पोस्टीरियरली देखें तो पोस्टीरियरली क्या क्या पड़ा है हमारे पास? डायफ्राम पड़ा हुआ है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल है, क्वाड्रेटस लंबोरम है और सॉस मेजर है. जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास क्या पड़ा है? 11 रिब पड़ी हुई है, सबकोस्टल नर्व एंड वेसल, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और इलियो इंग्वाइनल नर्व. वैसे हमारी गाइनी में बहुत ज़्यादा रिलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये डायग्राम बहुत अच्छी है, इसे रिटेन कर लो अगर आप लोग तो बेहतर है. पीटी शुड बी मेजर्ड इन, किस में मेजर्ड करते हैं हम? जॉन्डिस में या फिर लिवर की कोई भी डिजीज हो उसमें हम पीटी कराते होते हैं. इन कार्डिक फेलियर और एडिमा अकर ड्यू टू, किसकी वजह से होगा? ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, लेफ्ट लंग 7th सेगमेंट. इसे एज इट इज याद करो, ये एज इट इज ही आता है. मीडियल बेसल, लेफ्ट लंग का जो 7th सेगमेंट है उसे हम क्या कहते हैं? मीडियल बेसल कहते हैं. बाकी ये वो ए पाम वाला जो न्यूमोनिक है उससे ये सारा आपका हो जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास एंटीरियर मार्किंग ऑफ द नेक बाय, कैसे करेंगे? स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड से. अगर वो ना हो तो फिर आपने स्क्लेनाई एंटीरियर कराना है. अच्छा यार, स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड इज ग्रेटर देन स्क्लेनाई एंटीरियर.
नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट पैरा 0+3 प्रेजेंट विद gestational amenorrhea after 12 week. Doctor advise aspirin. The mechanism of action of aspirin in the case is through कैसे होगी by inhibition of cyclooxygenase. Next है a young boy with the history of excessive bleeding after tooth extraction has classic hemophilia due to deficiency of which factor. अब देखो उन्होंने खुद ही बताया है क्लासिकल हीमोफीलिया, क्लासिक हीमोफीलिया उसमें क्या होगा, फैक्टर बी माइनर कंपोनेंट, फैक्टर सॉरी बी कह रही हूँ, फैक्टर 8 माइनर कंपोनेंट। अगर मैं कहूँ फैक्टर 8 मेजर कंपोनेंट है तो फिर कौन सी डिजीज होगी? वॉन विलिब्रेंट। वोन विलिब्रेंट, गुड। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट विद द ब्रेस्ट टेंडरनेस, निपल रिट्रैक्शन, स्वेलिंग एंड शोइंग प्योर ऑरेंज अपीयरेंस एंड रिट्रैक्शन ऑफ द कॉपर लिगामेंट। डायग्नोसिस इज, तो क्या डायग्नोसिस हुआ? इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा। Patient came with the complaint of hirsutism, muscle wasting, skin pigmentation, and truncal obesity. On examination, BP is markedly elevated. Lab reveal hyperglycemia, most likely cause. तो क्या होगा? Primary ACTH tumor. कैसे पता चला? सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है स्किन पिगमेंटेशन, हिस्टुटिज्म, फिर ट्रंकल ओबेसिटी और हाइपरग्लाइसीमिया वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास हशियन टीथ, 8 क्रेनियल नर्व पाल्सी एंड इंटरस्टिशियल केराटाइटिस आर द साइन ऑफ, किस चीज का साइन है? कंजेनिटल सिफिलिस का। कंजेनिटल सिफिलिस अर्ली फर्स्ट 2 ईयर में क्या होता है? हिपेटोस्प्लीनोमेगैली होगा, वेसिकल एंड बुला इरप्शन होगी, बाइलैटरल डिस्ट्रक्शन ऑफ द मीडियल टिबियल मेटाफाइसिस, और क्या होता है इसमें? सेंसरी न्यूरल डेफनेस, कौन सी का? नर्व 8 का, और इंटरस्टिशियल केराटाइटिस है, और हशियन टीथ। देखो हशियन टीथ कैसे बने हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास चाइल्ड विद द मास एट द जॉ विच इज प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग इन साइज, द कॉजेटिव एजेंट इज, कौन सा एजेंट है? एप्स्टन बार वायरस, डीएनए वायरस। डीएनए क्या है हमारे पास? एडिनो वायरस है। अच्छा, मैंने इसे पता है यूं याद किया था कि जिसका दीन होता है ना उसमें होता है डी से दीन, डी से डीएनए, एडिनो वायरस। Patient present with the hemorrhage, aortic and carotid body are activated through increase in, किस चीज में increase होगा? partial pressure of carbon dioxide in the arterial blood. Patient with the HB8 gram per deciliter, macrocytosis and hypersegmented neutrophil इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, देखो HB कम हुई हुई है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स है, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं? इंडिकेट करते हैं फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी को। लेकिन अगर यहाँ पे होता साथ में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम कोई, तो फिर आपने क्या लगाना था? विटामिन B12 डेफिशिएंसी लगानी थी। डिफरेंस बिटवीन द माइकोप्लाज्मा एंड क्लेमाइडिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? माइकोप्लाज्मा कैन ग्रो विदाउट सेल बट क्लेमाइडिया कांट। Disequilibrium in the homeostatic function of the autonomous nervous system is, इसे हम क्या कहते हैं? माइनियर्स डिजीज। माइनियर्स डिजीज क्या होती है? पढ़ें। Meniere's disease is a disease of the inner ear that is characterized by potentially severe and incapacitating episodes of vertigo, tinnitus, hearing loss, and a feeling of fullness in the ear. Typically, only one ear is affected initially, but over time, both ears may be involved. समझ लग गई क्या होती है? जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिपिडीज, क्या है? कार्बन। ट्रू रिगार्डिंग पार्स डिस्टेलिस सप्लाइड बाय सुपीरियर हाइपोफाइसियल आर्टरी। Chronic renal failure patient with the hypocalcemia and hypophosphatemia, which hormone test you will do? तो आपने क्या कराना है उसमें? 24-25 डाईहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल कराना है। Most accurate way to measure how much vitamin D is in your body is 24-25 hydroxyvitamin D blood test. In 24-25 hydroxycholecalciferol in plasma, which is converted into 25 hydroxycholecalciferol in liver, which in turn convert हो जाता है into 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल in kidney। अच्छा, ये जो हम जी नेक्स्ट है हमारे पास 24 ईयर ओल्ड प्रेमी ग्रेविटा इन 34 वीक प्रेग्नेंट। ठीक है।
Her symphysiofundal height is 28 centimeter. Ultrasound reveal amniotic fluid index of 25 centimeter. Which of the following condition is most likely associated with this finding? तो इसमें क्या होगा? रीनल एजिनेसिस होगा. अगर तो गेस्टेशनल एज मोर देन फंडल हाइट है तो फिर क्या होगा? रीनल एजिनेसिस एंड ओलिगोहेट्रोमनियास. लेकिन अगर गेस्टेशनल एज इज लेस देन फंडल हाइट फिर क्या होगा? इसोफेगल एट्रेजिया होगा, हाइड्रोकेफलस होगा और पॉलीहाइड्रोमनियास होगा. अगर यही दो लाइनें आपको रट जाती हैं तो ये सिनेरियो आराम से निकल जाएगा. नेक्स्ट है 59-year-old फीमेल नॉन तो हाइपरटेंसिव डॉक्टर और रूज वो 59-year-old female non जी ठीक hypertensive on medication present in emergency in collapse state. लैब रिवेल a potassium level of 6.0. अब मुझे नॉर्मल पोटेशियम लेवल तो बताओ. 3 गुड डॉक्टर नाजमीना. 3 Patient most likely collapse due to किसकी वजह से होगा? Due to acute renal failure. Which of the following is an opportunistic organism? कौन सा है? 5.5 है आई थिंक. तो इसमें क्या होगा आपके पास? एक्यूट रीनल फेलियर. बल्कि मैं अगला पढ़ी थी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म. अगर इसमें क्लेप्सेला होता तो आपने उसे प्रेफरेंस देनी थी. अब क्लेप्सेला यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो उसके बाद आपने चूज करना है सेल्मोनेला. पेशेंट इज अनएबल टू टेस्ट अ piece of sugar cube placed on the anterior part of the tongue. Which cranial nerve is affected? Anterior part of the tongue पे कौन सी cranial nerve affected होगी? Facial nerve. अब मुझे ये बताओ कि टंग में जनरल सेंसेशन कौन लेके जाता है एंटीरियर 2/3 में और जो स्पेशल सेंसेशन है वो कौन लेके जाता है? मैम जो जनरल जो इंटीरियर की है ना वो 5-7 है. गुड. फेशियल नहीं है. और जो ट्राइजेमिनल की मैम कौन सी थी? जो ट्राइजेमिनल है वो आपकी जनरल लेके जा रही है. जो स्पेशल सेंसेशन है वो कौन लेके जा रहा है? आपकी फेशियल लेके जा रही है. मैं यही पूछ रही हूँ कि फेशियल हाँ जनरल कौन लेके जा रहा है और फेशियल. अब देखो यहाँ पे इन्होंने उसका बता दिया ना कि स्पेशल ये वाली लेके जा रही है. स्पेशल कौन सी? फेशियल लेके जा रही है. तो अब जनरल बचती है तो वो कौन लेके जाएगा? ट्राइजेमिनल लेके जाएगी. ब्रांच कौन सी थी डॉक्टर? नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट आस्क टू रेज द राइट लेग अबव द ग्राउंड हिज लेफ्ट साइड ऑफ द हिप सिंक डाउन. विच ऑफ द फॉलोइंग मसल आर मोस्ट प्रोबेबली अफेक्टेड? तो कौन सा होगा? राइट साइड का ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस. मोस्ट लाइकली फाइंडिंग इन द नियोप्लास्टिक लियन. उसमें क्या होता है? प्लियोमॉर्फिज्म होता है. पायरुवेट जनरेट बाय ग्लाइकोलाइसिस मस्ट एंटर टू माइटोकॉन्ड्रिया टू बी ऑक्सीडाइज बिकॉज. क्यों? क्योंकि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इज अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम. मोस्ट लाइकली काज ऑफ पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन इज. पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन किसकी वजह से होती है? लो ऑक्सीजन की वजह से. फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम डिमॉन्स्ट्रेट इन द सीएमएल फ्रॉम एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलोकेशन. तो कौन सी होती है फिलाडेल्फिया के अंदर? 922 होती है. 814 किस में हो रही थी? बरकत बरकत में. और बरकत 15-17 वाली वो भी AML वो एएमएल में हो रही थी. 14-18. वो भी फॉलिक्यूलर फॉलिकुलर ठीक है. कुछ था. Old patient present with the weakness of the muscle of upper body and history of urinary dribbling, hyperreflexia of the knee, ankle joint noted. What is the diagnosis? तो क्या diagnosis होगा इसमें? upper motor neuron lesion. अब हमें पता होना चाहिए हाइपर रिफ्लेक्सिया किस में होता है? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में होता है. अपर मोटर न्यूरॉन में कोई मसल वेस्टिंग नहीं होती एक्सेप्ट फ्रॉम डिसयूज. अगर डिसयूज एट्रॉफी हो जाए तो हो जाए वरना कोई मसल वेस्टिंग नहीं होती. स्पास्टिफिसिटी होती है किसकी वजह से? हाइपरटोनिया की वजह से. उसे आप क्या कहते हैं? क्लास 9 स्पास्टिसिटी. क्लोनस प्रेजेंट. क्लोनस क्या होता है? कैसे चेक करते हैं क्लोनस? याद है थोड़ी थोड़ी मैम वो फाइनल ईयर? हाँ हाँ बताएं डॉक्टर नाजमीना. मसल मास को कर पकड़ के फिर चेक करते हैं उसको.
ये जो हमारा घुटना था, इसे इसकी दोनों साइड से बोनी प्रोजेक्शन पकड़ के इसके यूं ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ मूव नहीं करते होते थे, फिर हम कहते थे कि इसमें मतलब कोई मसल की मूवमेंट अगर फील होती है तो उसे आप क्लोनस कह रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिस्क एग्जेजरेटेड टेंडन जर्क, extensor plantar reflex, Babinski sign, dots reflection of the big toe, fanning out of the toe. Next है absent abdominal reflex, no fasciculation, no fibrillation potential in the EMG, electromyogram. लोअर मोटर न्यूरॉन लियन, इसमें क्या होता है, मार्क मसल वेस्टिंग होती है जिसे आप एट्रोफी कहते हैं, फ्लैसिडिटी या हाइपोटोनिया, हेंस गिवन नेम फ्लैसिड पैरालिसिस, नो क्लोनस, डिमिनिश आर एब्सेंट टेंडन रिफ्लेक्स होगा, एब्सेंट प्लांटर रिफ्लेक्स, एब्सेंट एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, फेसिकुलेशंस में अक्कर और फिब्रिलेशन पोटेंशियल प्रेजेंट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट चांस ऑफ द डेवलपिंग एंडोमेट्रियल कैंसर, तो किसमें होगा, कम्प्लेक्स हाइपरप्लेसिया विद एटीपिया। ट्रू अबाउट पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में क्या होता है, बेस इज फॉर्म्ड बाय मिडल थर्ड ऑफ द क्लेविकल। अब यहाँ पे इन्होंने येलो के अंदर ना सारा बताया हुआ है पोस्टीरियर ट्रायंगल के, उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, एंटीरियर कौन बना रहा है, बाउंड्री ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल। अब एंटीरियरली क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड पड़ा है, पोस्टीरियरली क्या पड़ा है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस पड़ा है, और बेस कौन बना रहा है, मिडिल थर्ड ऑफ द क्लेविकल बना रहा है। फ्लोर किसकी वजह से होगा, प्री वर्टिब्रल फेशिया की वजह से, और पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक इज कवर्ड बाय इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द फेशिया। नेक्स्ट है हमारे पास लोअर लोब ऑफ द थायराइड इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएट करेगा, विद रिकरेंट लेरेंजियल नाव। An elderly lady taking rheumatoid arthritis drug, present with a weakness, malaise, a retics count 0.1%, HB9, WBC2 in 10, और प्लेटलेट 20/10 है, और बोन मैरो इज हाइपर सेलर। अब यहाँ पे देखो हाइपर सेलर बोन मैरो है, किस साइड पे जा रहा है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया दैट इज ग्रेटर देन फाइब्रोसिस। ए प्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या मिलता है हमें, हाइपोसेलुलर बोन मैरो। अगर सीएमएल की बात करें तो उसमें सेल लाइन इंक्रीज होती है प्लस हाइपर सेलुलर बोन मैरो। अगर माइलोफाइब्रोसिस की बात करें तो उसमें भी हाइपर सेलुलर बोन मैरो मिलेगा, लेकिन इन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया आर्थराइटिस की मेडिकेशन की हिस्ट्री होगी, जैसे मेथोट्रेक्सेट, वो काज क्या करता है, लो फोलेट, सो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया अकर विच आल्सो शो हाइपर सेलुलर बोन मैरो। नेक्स्ट है ड्रग हैविंग साइज ऑफ मोर देन 1000 डेल्टॉन विल मूव वाया, कैसे मूव करेगी, वाया पिनोसाइटोसिस। अच्छा ये जो है ना आपका रफी के अंदर गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास 35 ईयर नली पेरस वोमन प्रेजेंट विद द लोअर एब्डोमिनल पेन ऑन अल्ट्रासाउंड लेफ्ट एट्रिनेक्सल सिस्ट measuring 4 सेंटीमीटर, cyst is ecogenic and calcified, probably diagnosis is क्या है, dermoid cyst है। dermoid cyst के अंदर क्या क्या होता है, हम्म टीथ, बोन, हेयर। हम्म नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट हैविंग फीवर, रैश, हाइपोटेंशन एंड इचिंग फ्रॉम मैम लास्ट सारे 20। बोलते हैं ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए, पेशेंट हैविंग फीवर, रैश, हाइपोटेंशन, इचिंग फ्रॉम लास्ट 24 आवर, काज इज, तो क्या काज होगा, एंडोटॉक्सिन। मोस्ट कॉमन प्राइमरी अम्यूनो डेफिशिएंसी, अब प्राइमरी अम्यूनो डेफिशिएंसी मैंने अभी आपको कराया था, सिलेक्टिव IgA डेफिशिएंसी होती है इसमें। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अब कैपेसिटी जो है वो 2 वॉल्यूम से मिलके बनती है, कौन से 2 वॉल्यूम होंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंदर टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है। नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ द पॉलीसाइथीमिया, उसमें क्या होता है, इंक्रीज रेड सेल मास होता है, पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज फाउंड इन, किस में होगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। डिहाइड्रेशन के अंदर DCT के अंदर होगा आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इन डिहाइड्रेशन पर्सन हाइपोटोनिक, यूरिन विल प्रेजेंट इन अर्ली DCT दैट इज ग्रेटर देन लूप ऑफ हेनले। अच्छा ये हमारा इस दफा आया हुआ था, अर्ली DCT याद रखना, अर्ली DCT इज ग्रेटर देन लूप ऑफ हेनले। इन डिहाइड्रेटेड हाइपर ऑस्मोलर हाइपरटोनिक यूरिन विल बी प्रेजेंट एंड LOH लूप ऑफ हेनले, उसमें क्या है, डिसेंडिंग लिब। प्राइमोर्डियल सेल डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव्ड होता है, इसे आपने याद रखना है, आपी एक्ट यो,
एपी से एपीब्लास्ट दैट इज ग्रेटर देन एक्ट मतलब एक्टोडर्म दैट इज ग्रेटर देन यो मतलब योग सेक, मतलब हमारी जो बड़ी आपी है वो एक्ट करती है एज अ यो, खुद को बड़ा यो शो कराती है, एपी एक्ट यो। इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन डन आफ्टर 2 वीक, वोन इज रिपेयर ड्यू टू, किसकी वजह से होगा? ड्यू टू 50 to 70% स्लो मॉडिफिकेशन ऑफ द कोलेजन। अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ बहुत बेहतरीन किस्म की वुंड हीलिंग हुई है, तीन तीन माह के बाद हुई है, तो उसमें कौन से टाइप की कोलेजन होगी? टाइप 1। वेरी गुड। Type 1. कोस्टोडायफ्रैग्मेटिक रिसेस लाई बिटवीन, कहाँ पे होगी? पेराइटल प्लूरा एंड डायफ्राम। लोअर रेस्पिरेटरी कंपोनेंट सप्लाई वाया, कैसे जाएगी? वाया T1 to T4, इसे स्टार कर लो। लोअर रेस्पिरेटरी कंपोनेंट सप्लाई वाया T1 to T4। सेल प्लेस्ड इन द हाइपर ऑस्मोलर सोल्यूशन ऑफ द यूरिया, कंसीडरिंग यूरिया इज परमिएबल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन, तो क्या होगा उसमें? सेल श्रिंकेज होगी, स्वेल होगा और फिर लाइस हो जाएगा। लॉन्ग एंटीरियर पोस्टीरियर एंड शॉर्ट ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द पेल्विक इनलेट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेल्विस। अब देख लो इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, लॉन्ग एंट्रोपोस्टीरियर है, शॉर्ट ट्रांसवर्स है, ठीक है, तो ये कौन सी टाइप का होगा हमारे पास? एंथ्रोपाइड। अभी हमें पता होना चाहिए ये सारे कौन कौन से हैं। देखो गायनाकाइट में ट्रांसवर्स डायमीटर वॉइड है, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर इज नैरो, सब प्यूबिक आर्च इसमें वाइड है, अगर वो वाइड होगी तो डिलीवरी होगी ना। एडिशनल इसके अंदर क्या है? मोस्ट कॉमन ओवरऑल मोस्ट फेवरेबल फॉर द डिलीवरी। अगर एंथ्रोपॉइड की बात करें तो इसमें ट्रांसवर्स डायमीटर इज नैरो, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर इज वाइड, नैरो इसके स्पाइन होते हैं, और ये किसके अंदर होता है? एंथ्रोपाइड आंट से याद रखना, चूंटी, चूंटी क्या होती है? काली होती है, तो ये किसके अंदर ज्यादा कॉमन है? इन द ब्लैक वोमेन। एंड्रॉइड, एंड्रॉइड को याद रखना, मेल के पास हमेशा एंड्रॉइड मोबाइल फोन होता है, ठीक है, तो इसमें सब प्यूबिक आर्च जो है वो नैरो होगी, मेल टाइप पेल्विस है, ये पेल्विक ब्रीम इज ट्रायंगुलर प्रोमिनेंट स्केल स्पाइन, और जो प्लेटिपॉइड है उसके अंदर भी एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर नैरो होता है, सब प्यूबिक आर्च इसमें वाइड है, और पेल्विक ब्रीम इज ट्रांसवर्स किडनी शेप फ्लैटेंड गायनाकॉइड शेप है। अच्छा नेक्स्ट देखो हमारे पास S2 S3 S4 नर्व लाई अगेंस्ट विच वर्टिब्रा, कौन से वर्टिब्रा के अगेंस्ट है? L1 to L2। मेजर कनेक्शन ऑफ द पोंटाइन न्यूक्लियाई इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द पोन आर विद, लेफ्ट हाफ ऑफ द पोन्स है तो वो किसके साथ होगी? उसी साइड के सेरिब्रम के साथ और अपोजिट साइड के बेलम के साथ, क्योंकि वहां पे दो एल आ रहे हैं ना बेलम में, तो वो दो टांगे उसकी हैं, वो वहां पे खड़ा हो सकता है अपोजिट साइड पे, जबकि अपनी साइड पे वो ब्रम के साथ होगा, तो लेफ्ट ब्रम और राइट साइड का बेलम, सेरिबेलम। डेवलपमेंट ऑफ द एल्वुलाई एंड द लोब्यूल इन द ब्रेस्ट इज प्राइमरी बाय, कैसे होगा? बाय प्रोजेस्टेरोन। 34 वीक प्रेग्नेंट लेडी डाइड इन आरटीए, टाइप ऑफ डेथ इज, अब देखो आरटीए में वो मरी है, 34 वीक में जरूर थी, लेकिन कोई उसे लेबर पेन तो नहीं थी, कोई उसका एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म तो नहीं था, कुछ भी नहीं था, फॉर्चुअस डेथ है, ये आरटीए हुआ है उसकी वजह से। इंजाइम विच कंबाइन टू एंड मेक अ सिंगल कंपाउंड, कौन सा है? सिंथेस। ड्यूरिंग स्वेटिंग विच मेटाबोलाइट इज लॉस्ट, स्वेटिंग के दौरान क्या चीज लॉस्ट होती है? सोडियम। इंफ्राटेम्पोरल फोसा इज आल्सो नोन एज, इसे हम क्या कहेंगे? पैराफिरेंजियल फोसा। ट्रू रिगार्डिंग मिकल्स डाइवर्टिकुलम, मिकल्स डाइवर्टिकुलम में फाउंड 2 feet अवे फ्रॉम डिस्टल आइलियम, इसका जो रूल ऑफ 2 है वो एक दफा आपने रेटाफाई करना है। इन्फियन ऑफ 140 मिली इक्वल सोडियम इन द 100 ml ऑफ वाटर काज, क्या काज करेगा? इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बोथ इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ प्री एक्लम्शिया, प्री एक्लम्शिया में क्या देते हैं आप? लोबिटालोल देते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट नोन केस ऑफ द माइसीनिया ग्रेविस, डॉक्टर गिव सम मेडिकेशन टू द पेशेंट कंडीशन इंप्रूव, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द मेडिकेशन? अब माइसीनिया ग्रेविस में एंटी कोलिनेस्ट्रेसिस आप दे रहे होते हो, सूडो, मैंने कहा था मेल हमेशा सूडो होते हैं, तो आपने मेल स्ट्रक्चर को चूज करना है। सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम किस में होगी? वास डेफरेंस के अंदर होगी।
नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन काज ऑफ कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, क्या है? थायराइड डिसजेनेसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस काज, क्या काज करेगा? सीएनएस डिप्रेशन। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एडिसन डिजीज इन चिल्ड्रन इज, क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है। राइट किडनी इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द लेफ्ट किडनी बाय, अब राइट और लेफ्ट दोनों में क्या फर्क है? उनकी हाइलम के ऊपर जो रिलेशंस हैं, जो स्ट्रक्चर पड़े हैं, उनका डिफरेंस आता है। WBC टू द एंडोथेलियल एडहेशन मॉलिक्यूल कौन सा है? ICAM1 इन टीबी वेयर यू विल फाइंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी, कौन सा? बाउंड टू बैक्टीरिया। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड रिक्वायर फॉर द अल्फा अमाइनो एसिड सिंथेज, कौन सा है? ग्लूटामेट। मोस्ट अबंडेंट सेल इन द व्हाइट मैटर ऑफ द CNS, कौन से पड़े हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट। यहाँ पे आपने निमोनिक लिखना है वो GP, वो से, वो के W से है व्हाइट मैटर और O से है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड एस्ट्रोसाइट बोथ दोनों ही ग्लायल सेल हैं। मोस्ट न्यूमरस ग्लायल सेल ओवरऑल कौन से हैं? एस्ट्रोसाइट हैं। मोस्ट न्यूमरस ग्लायल सेल इन द व्हाइट मैटर के अंदर कौन से हैं? वो से याद रखना है आपने, व्हाइट मैटर में ओलिगोडेंड्रोसाइट। मोस्ट न्यूमरस एस्ट्रोसाइट इन द व्हाइट मैटर इज फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, और मोस्ट न्यूमरस एस्ट्रोसाइट इन द ग्रे मैटर में क्या है हमारे पास? प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। मैंने क्या बताया? वो GP, वो आपका हो गया व्हाइट मैटर में ओलिगोडेंड्रोसाइट, और G से ग्रे मैटर के अंदर क्या है? P से प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। एक्शन ऑफ कैप्टोप्रिल क्या है? इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग का स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड कंस्ट्रिक्शन, कौन काज करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हाइपोनेट्रीमिया विद इंक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड काजेस, क्या काज होगा? CCF, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर। इसेंशियल हाइपरटेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज, तो इसेंशियल के अंदर क्या चीज इंक्रीज होता है? इंक्रीज वर्कलोड। प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन फॉर्म बाय विच अमाइनो एसिड, कौन सा अमाइनो एसिड बनाता है? एरेक्डोनिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ लैक्टोजेनिक हार्मोन, कौन सा कराएगा? पिट्यूटरी। मोस्ट कॉमन फैक्टर दैट अफेक्ट द फैक्ट दैट हाउ वन कैन कॉन्टैक्ट अ डिजीज, तो क्या चीज है? जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, किसमें होगा? मेनिंजियोमायोसील में, ये है मेनिंजियोमायोसील। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेपिलरी ग्रोथ ऑफ द ब्लैडर, तो कौन सा है? एराइल अमीन। Patient in antihypertensive drug on sitting BP is 130/90, on stand up BP कितना है? 100/70, सिटिंग पल्स इज 74 और स्टैंडिंग में पल्स है 104। तो इस चीज का रीजन वो पूछ रहे हैं कि रीजन क्या है, तो क्या रीजन हो सकती है? डिक्रीज फायरिंग ऑफ बेरो रिसेप्टर। GFR इंक्रीज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी वजह से इंक्रीज होगी? ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ द इफरेंट आर्टरियोल। रिकम्बिनेंट थेरापी इज विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी है? प्लाज्मिड। कॉमन डेंजरस ब्लड रिएक्शन अकर इन, किसमें होगा? डोनर AB2, रेसिपिएंट A ब्लड ग्रुप। लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व आर्च इज ओवर, कहां से आर्च करेगी? आर्च ऑफ एओर्टा। आ जाए after losing a lot of blood and after compensation of which parameter will fall, तो क्या इसमें होगा? हार्ट रेट जो है वो कम हो जाता है। A person using treadmill, if the heart rate double, what will happen to the cardiac cycle? अब क्योंकि हार्ट रेट डबल हुआ है तो कार्डिक साइकिल हाफ हो जाएगा। पहले अगर 0.8 सेकंड में नॉर्मल था तो अब कितना हो जाएगा? 0.4 सेकंड हो जाएगा। What is the activated first in the exotoxic shock? एक्सो कह रही हूँ, एंडोटॉक्सिक शॉक। एंडोटॉक्सिक शॉक में क्या होता है? टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। मीडिएटर ऑफ द एंडोटॉक्सिक शॉक कौन से हैं? टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 1, इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 6, इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 8। साइन ऑफ सेरिब्रल लीजन इंक्लूड डिस्डेडोकाइनेसिया, dysmetria, hypotonia and nystagmus. What else you will see to diagnose it as case of cerebellar dysfunction? तो आपने उसमें मजीद क्या देखना है? पेंडुलर नी जर्क देखनी है।
IV urography of the 8-year-old boy show normal right kidney but show absence of the kidney on the left side and small shadow appear in the pelvic region. Cause is, तो क्या cause होगा उसमें? हो सकता है किडनी जो है वो pelvic area में हो, pelvic kidney. Difference between the osmolarity of the interstitial fluid and the plasma, क्या difference है? 1 milliosmol का. The major आगे देखो यार, द मेजर लिपोप्रोटीन सोर्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल यूज्ड इन द सेल इज, उसे हम क्या कह रहे हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. फ्री रेडिकल आर रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए? फॉर द जनरेशन ऑफ माइक्रोबिसिडल एक्टिविटी. विच हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम, तो कौन सा करेगा? एल्डोस्टेरोन. नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ सिर्कमडक्शन. सिर्कमडक्शन में क्या होता है? सारी मूवमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी. कम्बिनेशन ऑफ एबडक्शन, adduction, flexion and extension. Persistence of intraembryonic allantois will form, क्या बनाएगा? Urachal cyst बनाएगा. Nerve supply of the temporal scalp and parietal area, कौन सी है? Orotemporal, so auriculotemporal, sorry.